हैं? हम तो एकदम तन मन धन से उनके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं स्थिति है कि हाँ वो जीतने जा रहे हैं। इससे होगा हर एक जो बेरोजगार युवा है रोजगार में परिवर्तन होगा। अगर उसको कुछ वहाँ से मिल गया तो युवा अपने आप निर्भर हो जाएगा। तो आप यहाँ प्रोग्राम नहीं करते, अगर प्रोग्राम करते तो आपको छोटा कर दिया जाता। सनातन धर्म हिंदू है और मैं इसको पीछे छोड़ चुका हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अमरेंद्र है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बिहार के लोकसभा का चुनावी यात्रा चल रहा है, जो बिहार यात्रा के दौरान आज हम नवादा लोकसभा के एक ओनमा गांव में पहुंचे हैं, जहां पे एक चौपाल दिखा। मुझे लगा लोगों से बात करनी चाहिए कि आखिर यहाँ का मिजाज क्या है और जानना चाहिए इन लोगों को कि ये किनको चाहते हैं। इस चौपाल में आज हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि नवादा लोकसभा का मूड क्या है और इसे यहाँ पे किसे देखना चाहती है। और अभी इस बातचीत को जारी रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे सबसे बुज़ुर्ग हैं जो काफ़ी चुनाव देख चुके होंगे, उनसे बात करेंगे कि दादाजी आप बताइए कि यहाँ इस लोकसभा में किसका क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस बार? यहाँ लोकसभा में विवेक ठाकुर जो भाजपा के हैं न, और भाजपा का मोदी सरकार जो है न, हम तो यही सुन रहे हैं कि सब जगह ही भारी बहुमत से जीत रहे हैं विवेक ठाकुर। आप सुन रहे हैं कि विवेक ठाकुर भारी बहुमत से, आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो एकदम तन मन धन से उनके लिए तैयार रहते हैं। मोदी सरकार हैं और सीपी ठाकुर के सुन रहे हैं कि बेटे हैं जी। तो इसलिए हम लोग जानता आदमी हैं और बढ़िया आदमी है। मोदी सरकार आज तक जो किया है वो एकदम कहने का क्या बात है। हम लोग के सुख सुविधा भी अच्छा है और जब से यह सरकार आई है तब से हम लोग शांति भी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एकदम बनाए हुए हैं मूड। और यह गांव में हमारा अनुभव है। ऐसे तो हम 72 से वोट देना शुरू किए हैं। राजो सिंह नया एमएलए हुए ने, उनको हम वोट दिए हैं 72 से, लेकिन ये भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कहीं इनका कुछ भी नहीं है। भाजपा एकदम भारी बहुमत से जीतेगा नवादा में। आपने कहा कि इनको वोट देंगे, सीपी ठाकुर के लड़के हैं और बीजेपी काफ़ी काम करी है। हाँ। आपको क्या क्या लगता है, आपको इससे पर्सनली क्या फ़ायदा हुआ? हमको पर्सनली है कि वृद्धा पेंशन और किसान सम्मान निधि ये हमको एकदम आ जाता है बेखटक, कुछ न लेना न देना है। तो और कैसा सरकार हम खोजेंगे जी? ये चीज़ें पहले नहीं हुआ जी? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। खाली आपने राजो सिंह के बारे में जिक्र, वो तो कांग्रेस के थे। कांग्रेस तो एकदम ठग के हम लोग को बर्बाद कर दिया है सर। और हमारा गांव भी लगता है कि ऐसे तो गिनागा ही, माने 12 ना वोट तो जरूर जागा विवेक ठाकुर के। विवेक ठाकुर यहाँ के क्षेत्रीय नहीं है, क्षेत्रीय नेता नहीं हैं। हम भाजपा मोदी सरकार के मान रहे हैं। हम मोदी सरकार के आदमी हैं और मोदी सरकार में शांति, सुविधा और सम्मान मिल रहा है। चोरी चमारी कम रहा है, बलात्कारी कम रहा है। हमने जब से आए हैं देखें कि सब सरकार में कुछ न कुछ धांधली हुआ है। और यह जो नरेंद्र सरकार है इसमें एकदम सब शांति बनाए हुए है। सभी को चोर जितने भी हैं न, सबको रुपया निकालेंगे हमारा सरकार। आपने कहा कि यहाँ पे शांति है। जी हाँ। इस शांति से एक बात आता है बिहार में जंगल राज का, आपने देखा होगा क्योंकि आपकी उम्र जितनी है आपने बिल्कुल। उम्र तो बीत गई सरकार, आपकी देखबे हम बहुत देखल जाए। तो उस जंगल राज के बारे में कुछ अभी जिक्र करें। सरकार नहीं देखबे। सरकार ही बहुत नामी क्या है। कुछ होता था उस जंगल राज में? नहीं, और हम क्या, हमसे नहीं होगा, लेकिन एरिया ऐसा कह रहा कि हम लोग विवेक ठाकुर के वोट देंगे। नहीं, हमारा सवाल है कि आपने जंगल राज का जो जिक्र होता है, तो उस जंगल राज में ऐसा क्या होता था जो उसको जंगल राज नाम दिया? वो अपना राज है, माने हम हुए, फिर हमारा बेटा होए, हमारा पुतौ भी होए और तीसरा कोई नहीं होए, उसी को बोलता है जंगल राज। हम लोग जंगल राज में सर रहना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए यह बढ़िया सरकार है। यहाँ का जो क्षेत्रीय मुद्दा क्या होगा, किस बात पे मतलब आप आपके प्रत्याशी हैं जो आप चुन रहे हैं, उनके प्रतिनिधि को, उनको किस मुद्दे पे चुनेंगे आप? क्या आपका राय है? मोदी जी को देगा आप क्या? मोदी जी को देंगे या विवेक ठाकुर को देंगे वोट? विवेक ठाकुर। तो विवेक ठाकुर को देंगे तो मोदी जी के नाम पे देंगे क्योंकि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। उनके काम, अभी इससे पहले जो आपके चंदन सिंह थे वो भी भाजपा के थे, जो आपके हैं सांसद है,
तो क्या आप ये बताएंगे कि क्या वो आपके क्षेत्र में कभी आए थे, आते हैं? आते हैं तो। वो भी बीजेपी के हैं। हाँ तो हर जगह मोदी जी थे। अच्छा, मोदी जी को दीजिएगा। बिल्कुल। और देखिए और लोग भी हैं, बात करेंगे। आप अपना सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद सिंह है। हाँ। क्या लगता है इस बार की नवादा की जनता, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय भी गुंजन सिंह का नाम आता है, जो एक पब्लिक फेस है और सेलिब्रिटी है, यहाँ से गायक रहे हैं, और उनका कहना है कि नवादा की जनता इस बार बदलाव चाहती है और क्षेत्रीय नेता चुनना चाहती है। क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्षेत्रीय नेता क्या होता है? मतलब वो इस क्षेत्र के हैं तो विकास ज़्यादा करेंगे। समूचा भारत क्षेत्र है, लोकसभा का चुनाव है और भारत एक घर है। समूचा भारत मेरा घर है। कहीं से भी कोई जीत के जाएगा तो घर का ही होगा, परिवार का ही होगा। इसलिए इसमें क्षेत्रीय का जो नाम बताना गलत है। कहीं से कोई नहीं दिख रहा है कि उनका भी कोई कमबैक हो सकता है? हो सकता है, अब खड़े हुए हैं तो क्यों नहीं वोट कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं स्थिति है कि हाँ वो जीतने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए लगातार जैसे क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमने लोगों से बातचीत किया तो रुख है, विवेक ठाकुर का रुख तो है, चीज़ें माननी पड़ेगी। लेकिन आप हमें बताएं कि ये जो ओनमा गांव है और यहाँ के लोग और भी जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको क्या लगता है कि उनके आने के बाद क्या ऐसा बदलाव होगा? बदलाव हो आपके क्षेत्र में आने के बाद बदलाव हो या नहीं हो वो तो वो जाने, लेकिन हम लोग तो इसी अपेक्षा से वोट दे रहे हैं कि बदलाव करेंगे ही जी। है न। मोदी जी हैं, मोदी जी अभी इस देश के लिए अस्थिरता का सरकार देंगे, वो जो अस्थाई सरकार रहेगी। और किसी भी देश के विकास के लिए अस्थिरता बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके हम इनका विदेशी इंटरनेशनल पॉलिसी जो इनका है वो बहुत मजबूत है। अच्छा, और इसी पर हम वोट इनको दे रहे हैं। यहाँ गांव में युवा लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, खासकर आर्मी का क्रेज़ है गांव में, और अग्निवीर आया एनडीए की सरकार की तरफ से। ये जो मौजूदा सरकार है उन्होंने अग्निवीर लाया। आपको किस हद तक ये चीज़ें सही लगती है? अब वहाँ तक तो मान लीजिए हमारा उतना ज्ञान नहीं है कि अग्निवीर में क्या क्या होता है, लेकिन समूचा दुनिया में देश विदेश में बहुत देश में यह लागू है जी। इसलिए लागू होता है कि हर एक युवक तैयार रहे लड़ने के लिए, उसको सेना बनाया जा रहा है। तो हम ट्रेंड रहेंगे तब न लड़ सकते हैं। युवक का कहना है कि 4 साल बाद हमारा फिर क्या होगा, हम 4 साल देश की सेवा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो इस पे क्या कहेंगे? मतलब 4 साल अभी सेवा करेंगे, देश का फिर अग्निवीर का जो स्कीम है उसके फिर क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद उसका खर्चा देंगे, सरकार देगा, मोदी सरकार उसका खर्चा देगा जो केंद्र सरकार रहेगा। फिर आगे अपना गांव में धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, और क्या करेगा। उसी में जो कुछ तेज रहेगा उसमें सुने हैं कि 75% या 25% को फिर से लेगा, जो 4 साल वाला है उसमें लेगा, उसको फिर रखेगा 60 साल तक। इससे होगा हर एक जो बेरोजगार युवा है रोजगार में परिवर्तन होगा। अगर उसको कुछ वहाँ से मिल गया तो युवा अपने आप निर्भर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपके पास भी आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात होती है रोज़गार की। कहीं भी जाएंगे तो युवा रोज़गार की बात करते हैं, साथ ही साथ राम मंदिर की बात करते हैं, जो भी फिलहाल मुद्दा रहा। और लोग युवा इससे ज़्यादा उत्साहित होते हैं, इससे ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्हें रोज़गार के बदले राम मंदिर मिला। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे पूछेंगे कि राम मंदिर या फिर रोज़गार, कौन सही, सबसे ज़्यादा सही है? राम मंदिर। राम मंदिर क्यों, रोज़गार क्यों नहीं? रोजगारों चाहिए, राम मंदिर के बाद रोजगार। जी दोनों चाहिए। दोनों। ने कहा कि ज़रूरी तो राम मंदिर है, राम मंदिर बनने से खुश भी है लोग। तो कितने बार राम मंदिर गए, यहाँ से लोग गए राम मंदिर देखने के लिए? बहुत से लोग गए। आप गए? अभी तो हम नहीं गए। जाएंगे कभी? और 500 साल का मुद्दा था, जाएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चाचा ने बात की जंगल राज की। हमारे घर में बताया जाता है कि ऐसा होता था, बिहार में चीज़ें ये होती थी। आपने कभी इन चीज़ों के बारे में सुना या आपके घर वालों ने बताया? अच्छा से देखा है आपने? तो फिर बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आखिर ये जंगल राज कैसे हुआ करता, क्या हुआ? जंगल राज था कि अगर जंगल राज रहता तो आप यहाँ प्रोग्राम नहीं करते। अगर प्रोग्राम करते तो आपको छोटा कर दिया जाता। इसी को कहते हैं जंगल राज। तो इसके बदलाव का श्रेय किसे जाता है? बदलाव को श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जी। लेकिन नीतीश कुमार बार बार बदलते हैं, इसको लेकर के तो राजनीति में चलते रहता है। अगर बदल देंगे नहीं तो विकास होगा कैसे? आए आपको जनरेटर लेके आना पड़ता है। देखिए 24 घंटा बिजली गांव देहात में रहता है, शहर में बिजली भी 24 घंटा रहता है, गांव में भी बिजली 24 घंटा रहता है। हर घर में नल से जल गिर रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी का देन है, एनडीए सरकार का देन है, और जनता को क्या चाहिए?
आपको क्या चाहिए सरकार से? हमको बस जो चाहिए सब मिल ही रहा है। किसान को बिजली चाहिए, शांति चाहिए, लोग अपने से अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या चाहिए। हाँ बोलिए। तो वोट किसको जा रहा है? हम लोग वोट विवेक ठाकुर को दे रहे हैं, और हमारे जो भी सूरज भाई और राजीव भाई जो बोले कि गुंजन सिंह नचनिया है, ये बजनिया है, जो भी बोले, तो हमारा उद्देश्य नहीं किसी को बेइज्जती करना हुआ, क्योंकि राजनीतिक में पहले भी नचनिया जा चुका है। हेमा मालिनी भी पहले नचनिया ही थी, रवि किशन नचनिया ही थी, हमारे मनोज तिवारी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे वो भी नचनिया ही थे। तो जब टिकट नचनिया को ही मिल रहा है तो फिर हम इसको क्यों बेइज्जती करें? ये तो घर का बेटा है। अगर इसको टिकट मिलता बीजेपी से तो हम लोग इसके साथ रहते। मतलब मुद्दा ये नहीं, मोदी जी को दे रहे हैं हम लोग, किसी नचनिया बजनिया या विवेक ठाकुर को नहीं पहचान रहे हैं। मेरा यही सवाल हम था लोग सिर्फ कि मोदी जी को ये पहचान मुद्दा रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ से कौन है, चेहरा कौन है, हाँ। मुद्दा ये है कि यहाँ पे सिंबल किसका। हाँ, हम लोग सिर्फ मोदी जी को जान रहे हैं, ना कि विवेक ठाकुर को जान रहे हैं, न शरद पवार को जान रहे हैं, किसी को नहीं जान रहे हैं। हाँ, हम लोग विवेक ठाकुर को विवेक से काम ले रहे हैं, और विवेक के साथ वोट देके कमल खिलाएंगे विवेक ठाकुर का, जो कि मोदी जी तक हमारी आवाज़ जा रही है। आपका क्या ख्याल है? जी मोदी जी का ही जाए एकदम वोट। हाँ, और एक चीज़ और, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से बीजेपी जदयू के कैंडिडेट जीत के भोला सिंह सांसद गए, उसके बाद गिरिराज सिंह गए, उसके पहले ललन बाबू गए, उसके बाद चंदन सिंह गए, लेकिन हमारे गांव में न एक ट्यूबवेल का व्यवस्था की, और जो ट्यूबवेल खराब है वो भी नहीं बनवाए। अब पता नहीं विवेक ठाकुर बनवाएंगे या ये भी जीत के 5 साल उधरे रह जाएंगे। वोट मांगने आए कि नहीं आए? नहीं, वोट मांगने तो गांव में दर्शन दिए, ऐसा बात नहीं। हम लोग मोदी जी को दे रहे हैं। विवेक ठाकुर जिस तरह से है उस तरह से वोट तो उनका मैंने नहीं है, लेकिन मोदी जी का वोट है, बल्कि उनके आए हैं, मैंने उसके तरफ से आए हैं, तो उनको वोट दे रहे हैं। क्या मतलब वोट देते हैं आप? आपको जी वोट देते हैं। वोट देते हैं। किसको देंगे वोट? अभी तो इस बार बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी क्यों देंगे बीजेपी को? वो हम लोग को बहुत सारे जो नहीं होने वाला था उस चीज़ को लाया हमारे देश में। क्या क्या ऐसा कुछ बता सकते सबसे बड़ी बात, आप बात कर रहे थे हमारे ग्रामीण से कि राम मंदिर चाहिए या रोजगार, तो दोनों ज़रूरत है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले राम मंदिर चाहिए। इसके लिए क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म हिंदू है, और मैं इसको पीछे छोड़ चुका हूँ। हमारे देश के जितने भी 1947 के बाद प्रधानमंत्री बने, तो उस टाइम से इसके बारे में कोई नहीं सोचे कि राम मंदिर होता क्या है। इसलिए हमारे सनातन धर्म है, इसलिए उसको पहले लाना है। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा होगा रोजगार, और वो रोजगार की बात रह गई तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं बनेगा जो बिना काम के लायक है हमारे गांव में, और उसको भी रोजगार भी उसी को मिलेगा जो उसके समय काम कर सकते हैं, जो बात है। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम तो गौतम कुमार है जी, आप यहीं के हैं? हाँ यहीं के। और बताइए कि ये नवादा लोकसभा है, और आपका क्षेत्र कितना महत्व रखता है इस चुनाव में? क्योंकि वोट तो मांगने आएंगे, आपके प्रतिनिधि, आपके जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, वोट मांगने आएंगे, सारे सिंबल के आएंगे, तो यहाँ जो माहौल है किनका बना है? यहाँ तो माहौल जो है विवेक ठाकुर जी का है, बीजेपी के का यहाँ पे जो भी हैं वोटर हैं, फिर नीतीश जी के हैं, गठबंधन में बहुत सारे हैं, चिराग पासवान जी के वोटर हैं, सारे हैं, तो विवेक ठाकुर जी को वोट मिलेगा। तो कुछ यहाँ क्षेत्रीय समस्या ऐसा जो नहीं किया गया हो? क्योंकि हर बार से बीजेपी के तरफ से ही आ रही है, एनडीए, मतलब बोला जाए तो एनडीए के तरफ से ही आपके जो हैं। हाँ एनडीए के तरफ से ही आते। पिछले बार जो है लोजपा के जो थे सांसद थे, चंदन जी थे, उससे पहले गिरिराज बाबू थे, हाँ उससे पहले भोला बाबू थे, सब थे। जो भी सांसद आए हैं कुछ ने सभी ने विकास किया या कुछ ने कुछ कार्य किए हैं, लेकिन यहाँ के जनता को जो है जितना उम्मीद रहता है उतना यहाँ के जो सांसद हैं उनके उम्मीद पर खरा नहीं उतरते हैं, और जो है जितना हो सके उतना मैंने क्षेत्र के लिए नहीं कर पाते हैं। ये सब शिकायतें बनी रहती है, लेकिन हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं इनके साथ, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन जी हैं, तो हम तो उनके साथ हैं, उनके कार्यकर्ता हैं विधायक जी के। तो विधायक जी हमारे जो जिनके साथ हैं, तो हम तो खास करके उनके साथ रहते हैं, और हमारे नेता नीतीश कुमार इनके साथ जो हैं जुड़े हुए हैं एनडीए गठबंधन में, तो हम लोग तो उनको मदद करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार पे बात, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आते हैं, बार 9 बार शपथ ले चुके हैं, और
अब फिर ऐसा क्या आएगा क्या कि फिर शपथ देखिए राजनीति है, राजनीति में जिसको जहाँ मने लाभ होता है, जिसके साथ जो है सत्ता में आएंगे तो अपना देखबे करेगा। उनके जगह पर अगर हम भी रहेंगे तो सबको पद का लोभ होता है, तो जिसके साथ जाएंगे तो रहना है। तो जो पार्टी इज्जत प्रतिष्ठा जो देगा, उनके विचार पर नहीं चलेगा, उनका विरोध करेगा हर चीज़ में, तो उसके साथ तो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो जो नौकरियां मिली शिक्षकों की वो हमने दिया, और नीतीश जी कहते हैं कि वो जो मिली वो हमने दिया। अब किसकी बात माने ये जनता? अब दोनों में गठबंधन था, दोनों की सरकार थी, और जब तक दोनों साथ थे तो उसी समय जो है बहाली हुआ, तो श्रेय तो नीतीश कुमार को जाएगा। काहे कि मुख्यमंत्री थे बिहार के, है ना, तो बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के द्वारा जो भी लागू हुआ तो इन्हीं को श्रेय जाएगा। वो तो साथ में थे, तो वो अपना जो है लूट रहे थे कि हम भी साथ में हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन ये नौकरियां ऐसा तो कोई बात है नहीं, तो श्रेय तो नीतीश कुमार जी को जाएगा। बिहार में इस बार कितनी सीटें आ रही है भाजपा को? 40 में 40 सीट आएगी। हाँ, और केंद्र में एनडीए? अब केंद्र में तो 400 के पार मोदी जी का नारा है, 400 पार, इस बार 400 पार। बिल्कुल। आपको क्या लगता है 400 पार या अटक जाएगा ये? नहीं, क्योंकि विपक्षी का कहना है कि अटकेगा। बिल्कुल पार करेंगे, बिल्कुल पार करेंगे। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने कि 400 के पार का दावा कर रहे हैं आज? उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं? एक ये है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, वहाँ पे हिंदुस्तानी झंडा लेके अगर कोई खड़ा हो तो उस पर गोली नहीं चल सकती। यही बहुत है मोदी जी के लिए। देश के अंदर की चीज़ें को शांत करना होगा। देश के अंदर मणिपुर जैसे घटनाओं को देखा जाए। देखिए रूस की बात करें कि लोग कहते हैं कि रूस का युद्ध शांत करने वो पावर है हमारे मोदी जी में, लोगों का कहना है, लेकिन हमारे विदेश नीति बहुत अच्छी है। विदेश नीति अच्छी है, लेकिन देश के अंदर मणिपुर जैसी घटनाएं होती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये अभी कोई सरकार नहीं चाहती कि ऐसी घटना देश के अंदर हो, फिर भी हो रही है। रोकने का प्रयास किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। ये प्रयास कब तक सफल हो जाएगा, क्या लगता है आपको? एज ए जनता आप बताइए। सफल तो होगा ही, प्रयास कर रहे हैं, सफल हो गए। जी बिल्कुल। आप बताइए क्या? आप बड़े बहुत ही गंभीर सोच में थे कि ये तो नहीं सोच रहे थे कि आखिर वोट किसको देना है? नहीं, सोचना क्या है, बीजेपी के देंगे, सोचना क्या है? सोच विचार नहीं करना है, सीधे बीजेपी। मतलब कुछ भी हो, एक नारा जैसे सब जगह चल रहा है कि ऐसे हम कह सकते हैं विवेक ठाकुर तो मजबूरी है, मोदी बहुत जरूरी है। मोदी के देना, मोदी जरूरी है, विवेक ठाकुर मजबूरी है। नहीं मजबूरी क्या है, तो जो बीजेपी से जो आएगा उसको मिलेगा। मतलब दोनों जरूरी है। और हमने जनता के लोगों से बात की, यहाँ की जनता से बात की, सभी ने अपनी अपनी राय रखी और बताया कि वो किन्हें चुनेंगे इस बार और मुद्दा क्या होगा। सारी चीज़ों पे बात हुई। हमारे साथ कैमरामैन और हमारे सहयोगी आर्यन सिंह और राहुल सिंह के साथ बिहार24 न्यूज़। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।